हरिओम। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आपको एक इंटरफेस दिखेगा कुछ ऐसे, ठीक है। इस इंटरफेस में आपको कुछ चीज़ें न्यू दिखाई देगी, जैसे कि ये डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद में ये मेटा कैरेक्टर, ठीक है, और div/div। अब आप ये चीज़ें देख के कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑल्सो इन HTML बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये बोलोगे कि दादा हमारे टेक्स्ट बुक में HTML बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, HTML बॉडी स्ट्रक्चर आपने भी हमें अलग सिखाया है, फिर ये अलग क्यों दिख रहा है, ठीक है, इसमें एडिशनल चीज़ें कैसे आई? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ना अभी जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन होता है या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो हम डाउनलोड करते हैं, वो अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका टाइम टू टाइम डिफरेंट अपडेट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वो जब अपडेट्स आते हैं तो अपडेट्स के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे अभी हम जो सीख रहे हैं वो HTML है, जो स्टार्टिंग का है वो, बट करंट जो अभी टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे इस समय अभी HTML का वर्जन HTML5 जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना डॉक टाइप, मेटा, डिव, ये HTML5 रहने की वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है अभी अगर आपको मार्केट में एप्लीकेशन लॉन्च करना है तो आपको करंट जो चीज़ें चल रही है उन्हीं सभी चीज़ों के साथ ही अपडेटेड वाला लॉन्च करना पड़ेगा, राइट। इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो थोड़ा सा अगर आप कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अगर आप नहीं हटाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हटा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करके हटा देता हूँ और जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जैसा था वैसा ही नॉर्मल दिखेगा, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। div टैग जो है ये भी हटा देता हूँ, हम लोगों को अभी ये सीखना नहीं है, हटा दिया। अब देखो यहाँ पे HTML हेड, टाइटल, /हेड, बॉडी, उसके बाद में /बॉडी और /HTML, ठीक है। HTML में ये जो हमारा टाइटल और /टाइटल है, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं लाइक HTML प्रैक्टिस, ठीक है। और बॉडी और /बॉडी टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे जैसे कि HTML प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऑन मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, ठीक है, ये लिख दिया। अब अगर हमें इसे रन करना है तो हमें इसे .html से सेव करना पड़ता था, उसके बाद फिर txt फॉर्मेट में भी सेव करना पड़ता था। पहले txt फॉर्मेट में सेव करते थे, उसके बाद फिर .html फॉर्मेट में सेव करते थे, और फिर जहाँ पे हम इसको सेव करते थे उस लोकेशन पर जाके हमें इसे रन करना पड़ता था। बट यहाँ पे हमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर टास्क बार दिख रहा है, सॉरी टास्क बार नहीं, टाइटल बार जो दिख रहा है, HTML एडिटर जहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, वहीं पे राइट साइड में सेंटर में एक बटन है ट्रायंगल शेप में ग्रे कलर का, जैसे कि हमारा वीडियो का प्ले एंड पॉज करने का बटन होता है ना, वैसे दिख रहा है। वो आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपका जो आपने वेब पेज बनाया है, जो कोडिंग की है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था HTML प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऑन मोबाइल फ़ोन। आई थिंक मेरी कुछ यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, मैं उसे क्लियर कर लेता हूँ, स्पेस में प्रॉब्लम हुआ था। ओके, फिर से रन करते हैं, HTML प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऑन मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे बैक आते हैं, बैक बटन प्रेस करके, और कुछ टैग्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट। जैसे ये जो टैग्स है, अभी ये तो रेडीमेड है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें कोई न्यू टैग्स यूज़ करने हैं, जैसे अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट देना है, ठीक है, तो मुझे पहले बोल्ड इफेक्ट के लिए B यूज़ करना पड़ेगा। B टैग ये यूज़ होता है बोल्ड इफेक्ट के लिए। पहले मैं B टैग यूज़ कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो, मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ बटन्स, ठीक है, ये बटन जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये बटन्स आपको शॉर्टकट्स दिए हुए हैं इस एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट। सो इनको यूज़ करके आप कम टाइम में इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, वरना आपको यहाँ से जाके डिफरेंट फिर से इन सिम्बॉल्स में जाके यहाँ से नीचे से वो चूज़ करने पड़ेंगे। बट हमारे इस एप्लीकेशन में ये चीज़ें डायरेक्टली अवेलेबल है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो सेकेंड नंबर वाला है क्लास जहाँ पे लिखा है ना इस बटन से पहले जो आ रहा है सेकेंड नंबर पे, हमें ये कंटेनर टैग यूज़ करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे एंगल ब्रैकेट्स है वो ओपन वाला भी है और क्लोज वाला भी है। तो आप जैसे ही कोई टैग का नाम यहाँ पे लिखते हो, जैसे बोल्ड टैग के लिए बी हमने यूज़ किया है, उसके सामने राइट साइड में कर्सर रहना चाहिए और फिर आपको यहाँ पे इस बटन पे करना है क्लिक। इससे क्या होगा, आपका जो बी टैग है उसका कंटेनर टैग वो कंटेनर टैग बन जाएगा, मीन्स उसका स्टार्टिंग टैग भी बन जाएगा और एंडिंग टैग भी बन जाएगा, ठीक है। और आपका कर्सर जो रहेगा वो एग्जैक्टली उन दोनों टैग्स के बीच में रहेगा, जहाँ पे आप आपका टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे हमने ये बोल्ड इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया है, तो इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं BOLD बोल्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे बाहर आते हैं इसके राइट साइड में और एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद में यूज़ करेंगे हम अंडरलाइन टैग। उसके लिए भी हमने U लिखा, राइट साइड में हमारा कर्सर है और ये जो सेकंड नंबर पे 4 नंबर के ऊपर आपको दिख रहा है सेकंड बटन एंगल ब्रैकेट ओपन और क्लोज का, हम उस पर क्लिक करेंगे क्लास बटन से पहले जो है उस पर, और इसका भी ठीक से वैसे ही अपने आप वो एंगल ब्रैकेट्स में ले लेगा। आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट्स। और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम अंडरलाइन, ठीक है। फिर बाहर आएंगे, फिर नीचे लिखेंगे हम लोग एंगल, यहाँ पे लिखेंगे इटैलिक टैग के लिए I, फिर से वही बटन यूज़ करेंगे और अंदर लिखेंगे इटैलिक, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। नाउ हमारा बोल्ड जो अल्फ़ाबेट जो वर्ड था वो बराबर बोल्ड में आया है, अंडरलाइन वर्ड पे बराबर अंडरलाइन इफेक्ट ही यूज़ हुआ है और इटैलिक टैग पे भी बराबर इटैलिक ही इफेक्ट यूज़ हुआ है, वो तिरछा हो गया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारा जो ऊपर का जो लाइन लिखी हुई है HTML प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ऑन मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन फुल स्टॉप, फिर नीचे यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक आया है, तो हमें ये अलग अलग लाइन्स पे चाहिए। जब भी आप HTML में कोई प्रोग्रामिंग करते हो और अगर आप यहाँ पे ब्रेक टैग या फिर पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं करते हो, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आप जो भी लिख रहे हो ना वो सारा, टेक्स्ट ही नहीं इवन इमेज फॉर्मेट में अगर कुछ लिख रहे हो ना वो भी सारा एक ही लाइन में सारे के सारे इमेजेस आएंगे, एक ही लाइन में सारे के सारे टेक्स्ट आएंगे, कोई पैराग्राफ नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगी, सारे के सारे वैसे ही आएंगे। तो ऐसे समय आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो हमने बोल्ड टैग अंडरलाइन टैग और इटैलिक टैग यूज़ किए हैं ना, यहाँ पे इनके स्टार्टिंग में आपको लिखना है P इज़ फॉर पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ टैग है। यहाँ पे आपको अब पैराग्राफ टैग के बारे में बताता हूँ। पैराग्राफ टैग जो है वो वो एम्प्टी टैग है, मीन्स वो ओपन करने के बाद उसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे ये जो ओनली ओपन एंगल ब्रैकेट है ना लास्ट से सेकेंड, हम लोग वो लेंगे, वो बराबर उसके अंदर चला जाएगा। फिर अंडरलाइन टैग के लिए भी वैसे ही करेंगे, P लिखेंगे और एंगल ब्रैकेट दे देंगे। फिर इटैलिक टैग के लिए भी हम लोग वैसे ही P लिखेंगे यहाँ पे इधर और उसको एंगल ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब इसे फिर से एक बार रन करके देखते हैं। सी बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक अलग अलग लाइंस पे आ चुके हैं, ठीक है। फिर से बैक आते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोग्रामिंग जो हम इसे रन करते हैं, देखो वाइट दिख रहा है, थोड़ा सा बोरिंग सा है, इसे थोड़ा सा है ना कलरफुल बना देते हैं। तो जो हमारा ये बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग के अंदर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉडी में Y के राइट साइड में और फिर एक दे देते हैं स्पेस, और स्पेस देने के बाद अब एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊँगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं BG कलर, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, जो टैग्स है वो ब्लू कलर में है और जो एट्रीब्यूट्स है वो पिंक कलर में शो होंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है एक, वो डिफरेंस क्या है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आप सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देख लो, टैग्स जो है वो ब्लू कलर में और जो हमारा एट्रीब्यूट है वो पिंक कलर में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं ना, इसमें सबसे लास्ट में एक शॉर्टकट है इक्वल टू डबल कोट्स, वो हमें यूज़ करना है, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार ये 1 2 3 या फिर सिम्बॉल्स वाले जो ऑप्शंस रहते हैं हमारे कीबोर्ड में, वहाँ से जाके यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ से शॉर्टकट यूज़ करते हैं इक्वल टू डबल कोट्स। अब डबल कोट्स के अंदर हमें किसी कलर का नाम लिखना है, जैसे ORANGE ऑरेंज, और फिर इसे रन करके देखते हैं। बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज बन गया, ठीक है। बैक करते हैं, ऑरेंज नेम हटा के कोई और नेम ट्राई करते हैं। ऑरेंज हटा दिया, सपोज़ हम यूज़ करते हैं
अभी ग्रीन और रन करते हैं। बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, फिर से हटाते हैं, इसको चेंज करते हैं, बैकग्राउंड का नाम लिखते हैं अब ब्लू और रन करते हैं। ब्लू हो गया, बैकग्राउंड का नाम हटाते हैं, रेड करते हैं और रन करते हैं, रेड हो गया। ठीक है, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, क्लास, इमेज, ये चीज़ें क्या है, क्या है, इमेज कैसे आपको यूज़ करनी है, वो सारी मैं आपको धीरे धीरे कुछ प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप उन प्रोग्राम्स के साथ में डिफरेंट HTML की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये HTML एडिटर जो है काफ़ी बढ़िया है, स्लो नहीं है, हैंग नहीं हो रहा है और इसमें प्रोग्राम रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और लाइव प्रोग्राम रन कर लेता है। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आप टाइटल में देख रहे हो HTML प्रैक्टिस हमने लिखा है, वो यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखेगा, जो हमें टाइटल बार में दिखाई देता है, बिकॉज़ ये एप्लीकेशन के अंदर ही रन कर रहा है और ये हमारा वर्चुअल मतलब कि हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है वैसे रन नहीं हो रहा है, इसलिए वो टाइटल जो हमने लिखा है वो टाइटल बार में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आई डोंट थिंक दूसरा कोई प्रॉब्लम है। बाकी के जो स्लोली डिफरेंट ये है हमारे प्रोग्राम्स है, वो मैं आपको लिखा के भी दूंगा और आपसे प्रैक्टिस भी करवा के लूँगा। ठीक है, सो जिनके पास में घर पे लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, सो वो बच्चे इस HTML एडिटर एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड का, इसको यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट कोई भी बच्चा 1 घंटे से ज़्यादा, आई थिंक 1 घंटा भी काफ़ी है, और वो भी रोज़ मत करना, कभी कभी करना, क्योंकि दिन भर हम लोग वैसे ही ऑनलाइन जो हमारे क्लासेस है वो अटेंड करते हैं, तो जितना हो सके उतना कम ट्राई करना है। मीन्स प्रैक्टिस कर लो आप, ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रैक्टिस मत करो, बट बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना है, जितना हमारे टेक्स्ट बुक में उतना करना है। अगर एक्स्ट्रा सीखना है तो हॉलीडेज़ वगैरह में मैं आपको 2-3 प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा के दिया करूँगा, और वो कैसे रन करने हैं, अलग अलग चीज़ें कैसे सीखनी है इसके अंदर की, वो भी बताया करूँगा। और आपको अगर इनमें इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में या फिर ये जो प्रोग्रामिंग्स कर रहे हैं इसमें रन करने में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको उनके स्क्रीनशॉट्स निकालने हैं और वो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजने हैं। आपको इन प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट निकालना है और रन करके जो आपका ये विंडो रहता है इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, ताकि मुझे वो ठीक से जो प्रॉब्लम वो समझ आए और फिर मैं उसके ऊपर को सोल्यूशन दे सकूँ। ठीक है, सो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन यूज़ करके, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो भी HTML की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। ओके, हरि ओम। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।